हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कोरोना के इस टाइम में आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में अपनी पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने में एक टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है या टीचर का क्या योगदान होना चाहिए, हम उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हालांकि क्लास में मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर ले कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो दर्शन है, जो उसके पीछे फिलॉसफी है, वो क्या है, सभी के लिए शिक्षा, यानी कि हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, विशिष्ट बालक हो, किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड बालक हो, किसी उसको भाषा की समस्या हो, मतलब उसकी जो भाषा है वो डिफरेंट हो, आर्थिक रूप से कमजोर बालक हो, अल्पसंख्यक बालक हो, किसी भी परिवेश का बालक हो, इन सब के लिए, इन सबको हम एक ही कक्षा में बिठा करके उनको पढ़ाई की व्यवस्था करना, उसके हिसाब से अपने क्लासरूम को समायोजित करना। अब जब हम देखते हैं कि हमारे क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो नेचुरली हमारे समक्ष चुनौतियां बढ़ जाती हैं। एक तरफ तो नॉर्मल बच्चा है, दूसरी तरफ कुछ हाई आईक्यू वाले बच्चे भी हैं, तीसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कि आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, वो भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शरारती और उद्दंड बच्चे भी हैं। तो हर तरह के बालक के लिए आपको अपनी पाठ्य योजना उस हिसाब से आपको बनानी होगी। अपने कक्षा का वातावरण आपको उस प्रकार से रखना होगा जिससे आप प्रत्येक प्रकार के बच्चे को ध्यान दे सकें और अपने शिक्षण को सरल, सुगम तथा प्रभावी बना सकें। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह के ढेर सारे बालक हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट उनकी विशेष आवश्यकताओं वाले बालक हैं, तो सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले जो हम अपना मटेरियल एड यूज करते हैं, जो हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य सहगामी जो हमारे चार्ट्स है, जो हमारे मटेरियल एड है जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावी होने चाहिए। अब ये मटेरियल एड कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मॉडल्स हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का चार्ट है, डायग्राम है, फोटो है, मैप है। आप उसको कंप्यूटर की सहायता से भी, अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है, उस पर दिखा सकते हैं, फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं। अब रंग बिरंगे कार्ड्स हैं और भाषा के कार्ड्स हैं, शब्दों के कार्ड्स हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। अब सपोज किसी बच्चे को भाषा में थोड़ी सी दिक्कत है या जिसकी भाषा कमज़ोर है, तो वो में भी हो सकता है कि वो हमारी लैंग्वेज ना देख पा रहा हो, लेकिन वो उस मटेरियल एड को देख करके अच्छे से समझ जाएगा। हाथी का चित्र देख करके उसे समझ में आ जाएगा, भले वो उसको अपनी भाषा में कुछ भी बोलता हो, लेकिन वो एक डायग्राम, एक चित्र, एक रियल ऑब्जेक्ट देख करके उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम अपने शिक्षण को सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर ले जाते हैं, और ये हमारे विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के लिए हमारे शिक्षण को सुगम बनाता है। इसके अलावा आप अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। सपोज किसी बच्चे को सुनने में थोड़ी सी तकलीफ है या उसको दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे बच्चे को हम अपनी कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। जिस बच्चे को देखने में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, हालांकि हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसको चश्मा दिखाएंगे, डॉक्टर्स को करवाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन एट अ टाइम हम अपने क्लासरूम में उस बच्चे को
आगे की तरफ बिठा लेंगे। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा बहरा है या थोड़ा सा उसको कम सुनाई देता है तो हम उसको आगे की पंक्ति में बिठा लेंगे। इसके साथ साथ हमें अपने जो क्लास का एनवायरनमेंट है, हमें अपने क्लास को आकर्षक तथा रोचक बनाना होगा। आप देखते हैं जब हमारा पूरा स्कूल सुंदर सा होता है, ग्रीनरी होती है, हर समय हमारा क्लासरूम सजा सजाया होता है, तो हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, बच्चा उस क्लासरूम की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से जो और बहुत सारे जैसे क्लासरूम में ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। सपोज क्लासरूम में अंधेरा है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, वो कहेगा मैडम हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें तो ब्लैक बोर्ड चमक में ही नहीं आ रहा है। या आपके पंखा जो कमरे में पंखा है वो अगर किसी तरह की आवाज कर रहा है तो वहां पर भी क्या करेगा, जब आप बोलोगे तो वो पंखे की आवाज आपकी आवाज से क्लैश करेगी और बच्चे का ध्यान आपका वहां से डिस्टर्ब होगा। इसी तरह से सपोज अगर कोई बच्चा विकलांग है या बच्चे को पोलियो है तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि अब हम वहां पे अपने मैनेजमेंट से कह करके, जैसे अगर 2-3 जगह पे सीढ़ियां हैं तो वहां पे हम रैंप की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चा आसानी से ऊपर जा सके। और विद्यालय को जब हम एज ए मटेरियल एड यूज करते हैं, जब हम लर्निंग ऐप की तरह यूज करते हैं, तब हम उसको बाला नाम देते हैं। कई बार सीटैट वगैरह भी आपका पूछ लिया जाता है। तो बिल्डिंग एज अ मटेरियल ऐप, लर्निंग ऐप। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं ये घर से किसी बात पे नाराज होके आते हैं, घर से किसी बात पे लड़के आते हैं, तो हमें उस बच्चे को, या अनमना सा बच्चा है तो हम उसको बुला के प्रेम से पूछेंगे या प्यार से पूछेंगे, थोड़ा सा अलग से हम उस बच्चे को अटेंशन देंगे कि हाँ बेटा क्या बात है, ऐसी क्या बात होगी कि तुम आज इतना, रोज तो तुम नॉर्मल रहते हो, हंसते बोलते हो, आज क्यों चुपचाप हो। बच्चे के साथ में हमें सौहार्द से, हमें प्यार से, सहानुभूति के साथ पेश आना पड़ेगा। इसके अलावा मानो क्लास में अगर बहुत ज्यादा शैतान बच्चे हैं तो आप वो तो क्या करेंगे, हर समय क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे, किसी को नोच लेंगे, किसी को काट लेंगे, किसी को चुटकी से वो कर लेंगे। तो ऐसे बच्चों को हमें सबसे पहले हमें उनको देखना पड़ेगा, उन्हें पहचानना पड़ेगा कि इस तरह के कौन से बच्चे हैं, और इन बच्चों को हम अपने सबसे आगे बुला करके अपने पास में बिठा लेंगे जिससे कि उनको किसी भी तरह का शरारत करने का मौका ना मिल सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि वो भाषा में उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती है, अच्छे से बोल नहीं पाते या तुतलाते हैं या हकलाते हैं, जिसकी वजह से वो संकोची होते हैं और उन्हें ये लगता है कि क्लासरूम उनके ऊपर हंसेगा। वो जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, उससे पहले ही बच्चे हंसने लगते हैं, तुतला के उसकी भाषा में बोलने लगते, तो वहां पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पहली बात तो बाकी बच्चों को मना करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो बच्चा किसी दूसरी एक्टिविटी में अगर वो अच्छा है तो हम वहां पर उसको प्रमोट करेंगे, वहां पर उसको मोटिवेशन देंगे जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो आसानी से अपने आप को आगे पढ़ाई में ला सके, अपने आप को बूस्ट कर सके। उसका हम मोटिवेट करते रहेंगे, उसको हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा हम कक्षा के वातावरण को और प्रभावित बना सकते हैं। जो हमारी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है उसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेशन करवाएंगे, उनकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके साथ हम अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। और कई बार हम जैसे जो मटेरियल एड बनवाते हैं उसमें हम बच्चों की हेल्प ले सकते हैं कि अच्छा बेटा चलो बना हुआ करके हमारे साथ ये काम करो। और बच्चों के में कम्युनिटी की भावना को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स बना करके उनको टास्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू बच्चों के लिए हम गोल का निर्धारण कर सकते हैं कि अच्छा बेटा आज तुम्हें ये काम करना है, चलो हम देखते हैं। और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हम देते हैं तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं अच्छा बच्चों तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, अच्छा बताओ ये काम ये कैसे कर रहा है। तो बच्चों को ये लगेगा कि हाँ हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उस तरह से हमें
इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लास में हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है। हर एक बच्चे की जो उसकी स्पेशल नीड्स है उनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी क्लास को मैनेज करना है। जो हमारे हाई IQ लेवल वाले बच्चे हैं, जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, या जो बहुत शार्प बच्चे हैं, तो उनको हम ये भी कर सकते हैं, उनको कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं, कुछ उनको क्लास की जिम्मेदारियां हम दे सकते हैं। इस तरह से करके हम अपने क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं और अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा करके उनके साथ हम अपनी कक्षा को समायोजित कर सकते हैं। आशा है आप सब लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने आरोग्य सेतु ऐप अभी डाउनलोड नहीं करा है वो लोग जल्द से जल्द डाउनलोड करें, जिससे कि हमें कोरोना से लड़ने में सहायता मिल सके। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। सरकार द्वारा दी गए निर्देशों का पालन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे या फोन पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।